स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं हूं विशाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी की ओर से सीएम के खिलाफ चलाए गए पोस्टर अभियान पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि बीजेपी के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है और वो खुद ही ऐसे अभियान चला रही है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर बोलते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि गठबंधन पूरी तरह मजबूत और कायम है और इसे तोड़ने की बातें करने वाले लोग विरोधी हैं। जम्मू के सिधरा में बुलडोजर अभियान पर उन्होंने कहा कि इसमें सरकार की सीधी भूमिका नहीं थी और जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। They have got their own campaigns. They know what they are doing. We don't have to answer for them. I think it's our enemies who are saying all this. Alliance is already there. Alliance को कुछ नहीं होने वाला। सर, सिद्रा में जो डिमोलिशन हुई उसको लेके आप क्या कहेंगे? क्या कहूँगा? हमारा हाथ उसमें है नहीं। जिन्हें किया है उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सिद्रा ही नहीं, कई जगहों पे है जम्मू में जहाँ गुजरों के ऊपर ये हमला किया गया है। ये नहीं जानते हैं कि सबसे बड़े हमदर्द बॉर्डर्स पे यही थे जिन्होंने उनको रोका। पीडीपी का कहना है यहाँ योगी आदित्यनाथ जैसा मॉडल बन रहा है। जी हाँ, बनाने वाले वही थे। किन्होंने 370 खत्म किया, किन्होंने 335 खत्म किया। जिम्मेवार तो वही हैं। हमारी रियासत की बर्बादी के जिम्मेवार तो वही हैं। आप वो शोर कर रहे हैं और उनका काम क्या है? अफसोस तो मुझे इस बात का है, उनको शर्म नहीं आती है। हमें बर्बादी की तरफ लेकर आज वो डंडोरा पीट रहे हैं। उनको पहले अपने गिरबान में देखना चाहिए उन्हें क्या मुसीबत यहाँ के लोगों के लिए मिल रही है। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को लेकर किसी भी तरह के मतभेद की बातों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन पार्टी हाईकमान के फैसले से बना है और कोई भी नेता इसके खिलाफ नहीं जा सकता। तारिक हमीद कर्रा ने पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष वकार रसूल वानी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट किया कि संगठन में अनुशासन सर्वोपरि है और नेतृत्व के फैसलों को चुनौती नहीं दी जा सकती। उन्होंने आगे कहा कि हर राजनीतिक दल में कुछ निराश लोग होते हैं, लेकिन ऐसे बयानों को अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। जहां तक अलायंस का ताल्लुक है, बावजूद इसके कि यहाँ पे हमारी जो जम्मू कश्मीर की लीडरशिप है वो उस अलायंस के हक में नहीं थे, लेकिन हमारी सेंट्रल लीडरशिप ने फैसला किया था लार्जर इंटरेस्ट में, क्योंकि अलायंस जिन पार्टीज के साथ यहाँ हुआ वो इंडिया अलायंस के भी हिस्सेदार थे। तो एक लार्जर इंटरेस्ट के तहत उन्होंने, बावजूद इसके कि हम लोग यहाँ पे जम्मू कश्मीर के बहुत सारे लीडर उसके हक में नहीं थे, लेकिन सेंट्रल लीडरशिप ने फैसला लिया। खड़गे जी एज प्रेसिडेंट और राहुल जी वो उनके घर जाके उनके साथ में इंटरेक्ट करके और अलायंस का फैसला लिया गया। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में कोई ऐसा होगा जो अपने आप को एक डिसिप्लिन कांग्रेसी समझता होगा, वो खड़गे जी और राहुल जी के फैसले को चैलेंज करेगा। अब अगर किसी ने कहा है तो वो बराह रास्त सेंट्रल लीडरशिप के फैसले को चैलेंज करता है। देखिए, ये हर जमात में होता है। एक फ्रस्ट्रेटेड लॉट होता है, एक डिजेक्टेड लॉट होता है और कोई ऐसा लॉट होता है कि जो अपनी स्पेस उसको नहीं मिलती है, तो वो ऐसा फ्रस्ट्रेटेड डिजेक्टेड लॉट बाद में ऐसे ही बातें करता है। तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी होता है, वो पीडीपी में भी होता है, वो बीजेपी में होता है। कोई बड़ी बात नहीं है, इसको ज्यादा अहमियत देने की जरूरत। देखिए, आप मोदी जी के कैजुअल गवर्नेंस की तरफ अगर उस पे बात की जाए तो देयर आर वॉल्यूम्स जो बात की जा सकती है। मोदी जी ने इस कुर्सी की, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी की जो गरिमा होती है वो इतनी गिरा दी है कि अब वो पप्पी जप्पी से अब टॉफियां बांटने पे पहुंच गए। तो हमें भी ये अच्छा नहीं लगता है। ये 140 करोड़ लोगों के प्राइम मिनिस्टर हैं, एक इंस्टीट्यूशन है, और आप देख लीजिए लोकल लेवल पे यानी मुल्की सतह पे और अब बैनुल अक़वामी सतह पे कैसे मीम्स बन रहे। बहैसियत एक हिंदुस्तानी हम जब ऐसी चीजें देखते हैं तो हमें खुद से शर्म आती है कि ऐसा मस्खरापन करना, ऐसा
जिंगोइज्म करना, थिएट्रिकल तरीके से अपने आप को पेश करना गैर मुल्कों में, तो ये हिंदुस्तान की इस इंस्टीट्यूशन को मेरे हिसाब से बहुत लो तरीके से पेश करने के बराबर। और जम्मू और कश्मीर में चल रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया है कि यहां अब योगी बुलडोजर मॉडल लागू किया जा रहा है। सिधरा इलाके में हुई तोड़फोड़ कार्रवाई राजनीतिक दबाव में की गई और ये अभियान भाजपा विधायक विक्रम रंधावा और वन मंत्री की मिलीभगत से चलाया गया। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज मैं बंदी राय का सिदरा गई, वेयर at least 50 homes have been demolished and most of them belong to the Gujar Bakarwal community. And what I took away from the situation after meeting countless families there was that this entire demolition drive was patently illegal. जो ये फैमिलीज थी उनको 2 हफ्ते का नोटिस छोड़िए, उनको कुछ घंटे तक पता ही नहीं था कि यहाँ जेसीबी जाएगी। रात में in the dead of the night, the JCB machines have gone along with the DFO and an entire contingent of police, जहां इनके घर तोड़े गए एंड इनको इतना वक्त भी नहीं दिया गया कि ये वहां अपने जो कुरान की बुक्स हैं या अपने घर का सामान कुछ भी इनको निकालने तक नहीं दिया। And I feel that what is most alarming is that the kind of bulldozer jungle raj that we're seeing in states in India like Bengal, in West Bengal now, and of course the UP Yogi Aditya model, which has been, implemented in UP since so many years, where we see homes of innocent Muslims being demolished. The same model now is being applied in Jammu and Kashmir, and what is deeply alarming and surprising is कि जम्मू कश्मीर में जो सरकार है वो बीजेपी की नहीं है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, जो यहाँ की सबसे बड़ी रीजनल पार्टी मानी जाती है। And somewhere PDP knew all along that these demolition drives were in the offing, because जैसा कि आप जानते हैं, जब फेब में असेंबली सेशन हुआ तो PDP के MLAs ने बहुत कोशिश की कि PDP का लैंड बिल पास हो, और इस लैंड बिल के तहत जो ऐसे बहुत सारे फैमिलीज थे, पुअर फैमिलीज थे, that stay on such tracts of land, we wanted to give them legal rights, we wanted them to be entitled to their homes legally. बट अनफॉर्चुनेटली जैसा कि आप जानते हैं, एनसी को लगा कि ये हमारा जो पीडीपी का लॉ बिल था, दे सेड कि हम ये रेगुलराइज नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज फॉर लैंड ग्रैबर्स, एंड उन्हीं लोगों को, उन्हीं मिस्कीन फैमिलीज को बीजेपी ने लैंड जहादीज बोला। सो कहीं ना कहीं देयर इज अ वेरी क्लियर collusion, there is a tacit, covert, overt understanding between the BJP and the NC, where a BJP MLA walks into Sidra and he points out at the homes of Muslims, majority of them of course are Muslims, and he tells them and he threatens them that I'm going to make sure that your homes are going to be razed and I'll make sure that your electricity, water supply is all cut.